नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के इन मुख्य समाचारों पर। बीदर में सिटी बसों के विद्यार्थियों का खासा हुजूम, विभाग बसों को बढ़ाए। एचडी कुमारस्वामी ने कर्नाटक सरकार से हिंदी दिवस नहीं मनाने को कहा। कर्नाटक पीएसआई घोटाला, सीएम बोम्मई का कहना है कि कथित तौर पर बीजेपी विधायक को फंसाने वाले ऑडियो की जांच की जाए। कुछ ही सालों में भारत होगा दुनिया का सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था, अमित शाह। सिकंदराबाद अग्निकांड में मृतकों की संख्या बढ़कर 8 हुई, पीएम मोदी ने हादसे पर दुख जताया। अब समाचार विस्तार से। बीदर में केएसआरटीसी बसों की किल्लत के कारण बसों में भीड़ बनी हुई है। शहर के केंद्रीय बस अड्डे में निकलने वाली सिटी बस आज विद्यार्थियों से भरी हुई है। इन दिनों जब स्कूल और कॉलेज चल रहे हैं तो ऐसे में विद्यार्थियों का अपने क्षेत्र से कॉलेज व स्कूल तक पहुंचने का साधन मात्र सिटी बस है। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में सिटी बस चलते हैं जो शहर की आबादी के लिए कम है, जिसकी वजह से विद्यार्थियों और आमजन को बसों में खड़े रहना पड़ता है। यहाँ तक कि बस के दरवाजे पर लटके रहना पड़ता है। यह हादसों को आमंत्रित करने वाला क्रम है। विभाग को चाहिए कि रूट पर बसों की संख्या बढ़ाई जाए ताकि लोगों को सहूलत हो। संवाददाता शानली नकवी और कैमरामैन संतोष का कवरेज। प्रिया, तो क्या मतलब कि कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं? आपको जाना कहाँ? 1 आवर से बस अभी तक नहीं आई है? नहीं आ रही। बस कितनी देर में आती है? मतलब कितनी देर तक वेट करना पड़ता है आपको घर जाने के लिए? लंच का टाइम है ना, इसीलिए 1 आवर लंच का टाइम है। फिर भी बस में कितनी भीड़ हो जाती है? समस्या कुछ गर्ल्स के लिए कोई अलग से फैसिलिटी है? गर्ल्स पहले के लिए स्पेशल बस नहीं है अलग से? फर्स्ट गर्ल्स है, हम बॉयज बाहर। और क्या क्या समस्या है? कुछ नहीं। कारंजा सिंचाई योजनाओं में जिन किसानों ने अपनी जमीन खोई है, वह किसान अपनी मांगों को लेकर शहर के अंबेडकर चौक पर स्थित गेस्ट हाउस के सम्मुख पिछले 75 दिनों से धरने पर बैठे हैं, जिनकी सुध लेने न कोई अधिकारी आए और न ही सरकार द्वारा कोई क्रम लिया जा रहा है। आज धरने पर बैठे एक किसान वीरभद्रा ने बताया कि वह अब अधनंगे होकर धरना दे रहे हैं। उन्होंने केपी चैनल से बात करते हुए कहा कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो बीदर बंद करने की चेतावनी दी है। संवाददाता शानली नकवी और कैमरामैन संतोष का कवरेज। आज कारंजा में जो जमीन गया है वो लोग जो किसान लोग हैं बहुत परेशान हैं। ये 1 जुलाई 2022 से हम यहाँ पर धरना पर बैठे हैं। ये इंचार्ज मिनिस्टर के ऑफिस के सामने हम बैठे हैं। आज 75th डे है, आज 75वां दिन है, इसलिए आज हम हर तरफ से हम इसके लिए हम लड़ रहे हैं। सरकार को हम मांग कर रहे हैं कि हमारे मांगे जल्दी पूरी करें। हर एकड़ 20 लाख रुपए हमको मुआवजा दे। वो जो साइंटिफिक मुआवजा है वो हमारा डिमांड है। उसके साथ साथ कुछ और डिमांड है, वो पूरा करने के लिए हम बहुत कुछ सरकार पर दबाव डाल रहे हैं, लेकिन सरकार एक निर्लक्ष्य कर रहा है। सरकार केयर नहीं कर रहा, नेग्लिजेंसी कर रहे हैं। सरकार में जो बैठे हैं लोग, जो अधिकार में हैं, वो लोग अभी तक इधर आकर रेस्पॉन्स नहीं किए हैं। इसलिए हम इसका ये जो अरे बेतले बोलते हैं ना, जो शर्ट और बने निकाल कर हम धरना कर रहे हैं। हमारे संतरस्त लोग हैं, हर गांव से 28 के विलेज से लोग हैं हमारे। एक 50,000 लोग इसके इफेक्टिव हो गए। इसलिए एक 15,500 एकड़ जमीन कारंजा डैम में गया है, तो उसके लिए एक साइंटिफिक मुआवजा देने के लिए हम डिमांड कर रहे हैं। ये 82 से चल रहा है, लेकिन ये 4 साल से बहुत हम मांग कर रहे हैं। कोई भी सरकार, कोई भी पार्टी का सरकार हो, हम पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसलिए हम मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द हमारे ये जो समस्या है विधानसभा में अधिवेशन में इसका चर्चा करें और हल करें। इसलिए हम रोज एक हम ऐसा ये करेंगे, हम होराट करेंगे, रोज एक नमूने का हम धरना करेंगे। लास्ट में हम बीदर बंद करेंगे, तभी सरकार हमारे ऊपर ध्यान देगी। सरकार जल्द से जल्द जाकर हमारे समस्याओं का समाधान करे, ये हम सरकार से मांग करते हैं। जनता दल एस नेता एचडी कुमारस्वामी ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को 12 सितंबर को एक पत्र लिखा है, जिसमें उनकी सरकार से करदाताओं के पैसे का उपयोग करके हिंदी दिवस नहीं मनाने का आग्रह किया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा है कि
जबरन हिंदी दिवस मनाना जो 14 सितंबर को होता है, कर्नाटक के लोगों के साथ अन्याय होगा। कर्नाटक में 14 सितंबर को जबरन केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित हिंदी दिवस कार्यक्रम मनाना राज्य सरकार द्वारा कन्नडिगों के साथ अन्याय होगा। मैं आग्रह करता हूं कि बिना किसी कारण के कर्नाटक सरकार को राज्य के करदाताओं के पैसे का उपयोग करके हिंदी दिवस नहीं मनाना चाहिए। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा है कि घोटाला प्रभावित पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती के संबंध में एक भाजपा विधायक की एक व्यक्ति के साथ कथित बातचीत के ऑडियो की जांच की जाएगी और अगर कुछ गलत पाया जाता है तो वह इसकी जांच करवाएंगे। मैं ऑडियो या वीडियो के बारे में नहीं जानता, हम इसकी जांच करेंगे। अगर ऐसा कुछ पाया जाता है तो हम निश्चित रूप से जांच का आदेश देंगे। वहीं इस मामले में कांग्रेस ने ट्वीट कर आरोप लगाया है कि कनकगिरी के भाजपा विधायक बसवराज दादा सुगुर ने उम्मीदवारों और सरकार के बीच पीएसआई घोटाले में दलाल के रूप में काम किया और 15 लाख रुपए एकत्र किए। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने देश की अर्थव्यवस्था को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की बात कही है। अमित शाह ने कहा कि कुछ ही सालों में भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। शाह ने कहा कि भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में कोऑपरेटिव सेक्टर अहम भूमिका निभाएगा। यही नहीं, शाह ने कहा कि सरकार 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले 2 लाख नई डेयरी को ऑपरेटिव गांव में स्थापित करने में मदद करेगी। अमित शाह ने कहा कि डेयरी इंडस्ट्री को व्यावसायिकता को अपनाना चाहिए, इसके साथ तकनीकी कंप्यूटरीकरण और डिजिटल पेमेंट को अपनाना चाहिए। बिना इन चीजों के आगे बढ़ने में काफी दिक्कत हो सकती है। शाह ने कहा कि डेयरी उद्योग को दूध की बढ़ती घरेलू मांग को पूरा करने की कोशिश करना चाहिए, इसके साथ ही गरीब देशों की मांग को पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। मशीन द्वारा तैयार मिल्क प्रोसेसिंग पर ध्यान देना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन वर्ल्ड डेयरी समिट में बोलते हुए अमित शाह ने कहा कि 2014 में भारत दुनिया का सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था था, लेकिन अब 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि कुछ सालों में भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। हैदराबाद से सटे सिकंदराबाद में एक बड़े अग्निकांड में 8 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 1 दर्जन से ज्यादा लोग झुलसकर जख्मी हो गए हैं। पीएम मोदी ने इस घटना पर दुख जताया है। उन्होंने मुआवजे का ऐलान करते हुए कहा कि मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए दिए जाएंगे और घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। जानकारी के मुताबिक आग एक इलेक्ट्रिक बाइक शोरूम में लगी। 4 मंजिला इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर लगी आग ने धीरे धीरे पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। ग्राउंड फ्लोर में इलेक्ट्रिक बाइक शोरूम में है और वहीं से आग की लपेटें उठनी शुरू हुई। आग का धुआं ऊपरी मंजिल तक फैल गया और दम घुटने से कई लोगों की जान चली गई। दर्जन भर लोग हादसे के बाद बुरी तरह से जख्मी हैं, जिनका इलाज जारी है। जानकारी के मुताबिक आग देर रात करीब 9 बजे लगी, लेकिन जब तक लोगों को बाहर निकाला जाता पूरी बिल्डिंग में धुआं भर गया, जिसकी वजह से लोगों का दम घुटने लगा। लोगों ने बचने के लिए खिड़की से कूदने की भी कोशिश की। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। बीदर शहर के प्रसिद्ध हिंदी न्यूज चैनल केपी न्यूज 24/7 के लिए फुल टाइम या पार्ट टाइम गुड लुकिंग फीमेल न्यूज एंकर की जरूरत है।
हिंदी लिखना और अच्छी तरह पढ़ना जानने वाले और न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वाले अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र और बायोडाटा के साथ केपी न्यूज के कार्यालय शाहपुर गेट धुंधली रोड पर आए। शैक्षणिक योग्यता और एंकरिंग की योग्यता देखने के बाद सैलरी फिक्स की जाए। न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वालों के लिए सुनहरी मौका। इसके अलावा बीदर जिले के सभी तालुकों से और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के क्षेत्रों से केपी न्यूज के लिए रिपोर्टर्स और न्यूज राइटर्स की जरूरत है। मीडिया रिपोर्टिंग और न्यूज लिखने का अनुभव रखने वाले लोग केपी न्यूज के कार्यालय पर आए या इस ईमेल आईडी पर अपना बायोडाटा भेजें kpnews24/7@gmail.com। अधिक जानकारी के लिए इन नंबर्स पर संपर्क करें 8088300876 9945283920। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। अगर आप हज या उम्रा करना चाहते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हैदराबाद ही नहीं बल्कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के हज यात्रियों की पहली पसंद खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स पर आई। मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा सऊदी अरब और भारत से स्वीकृत हज और उम्रा के बेहतरीन पैकेजेस, पवित्र स्थानों के जियारतों के अलावा दुबई, सऊदी, ओमान के विजिट वीजा और डोमेस्टिक या इंटरनेशनल एयर टिकट्स वाजबी कीमतों पर लेने के लिए आज ही तशरीफ लाइए। खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, बीबी बाजार चौराहा, बिहाइंड खुबा मोबाइल स्टोर, हैदराबाद। फोन नंबर्स 04024565786, 9700786786 या फिर 9866768786 पर संपर्क करें। याद रखिए, खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, हैदराबाद। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं। अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर्स से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 and 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बीदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को चार चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं।
घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें 9448128148 08482227010। दुनिया में शिक्षा का बड़ा महत्व है। जीवन में आगे बढ़ने और सफलता हासिल करने के लिए अच्छी शिक्षा की जरूरत होती है। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र है ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाए जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स बीदर, जहां पर BA के साथ साथ UPSC, IAS, IPS, KPSC, KAS और BCom के साथ फाउंडेशन क्लासेस फॉर CA बैंकिंग एग्जाम ट्रेनिंग और BSc के साथ साथ रिसर्च ओरिएंटेड टीचिंग की सुविधा उपलब्ध है और इन सभी के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सही माहौल में और बेहतर शिक्षकों से शिक्षा व ज्ञान प्राप्त करने के लिए आज ही एडमिशन लें। याद रखें, ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स बीदर, इसके साथ ही ज्ञान सुधा कॉलेज ऑफ नर्सिंग बीदर में भी एडमिशन खुल गए हैं। शिवनगर बिहाइंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9880403334। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं देश और विदेश के अन्य समाचार। गुजरात विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने पूरी ताकत लगा दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री गुजरात में लगातार रैलियां और चुनाव प्रचार में लगे हैं। 2 दिन दौरे पर गए अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को टाउन हॉल में सफाई कर्मियों को संबोधित किया। इस दौरान कांग्रेस के आरोपों को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस खत्म हो गई है, उनके सवालों का कोई आधार नहीं। बता दें कि टाउन हॉल में अरविंद केजरीवाल स्वच्छता कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। इस बीच मीडिया कर्मी ने कांग्रेस के आरोप को लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस खत्म हो गई है, उनका सवाल उठाना बंद करो। पूर्व कैबिनेट मंत्री और बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने चीन के मुद्दे पर केंद्र की मोदी सरकार पर तंज कसा है। स्वामी ने कहा कि मोदी सरकार के हवाले से भारतीय मीडिया में आई खबरों पर चीनी हंस रहे हैं। मीडिया में सूत्रों के हवाले से लिखा गया कि भारत और चीन की सेनाओं ने सोमवार को पूर्वी लद्दाख में गोबरा हॉट स्प्रिंग क्षेत्र में गश्त चौकी 15 के गतिरोध वाले स्थान से सैनिकों को पीछे हटाने की 5 दिवसीय प्रक्रिया के तहत अग्रिम मोर्चे के अपने सैनिकों को पीछे के स्थानों पर भेज दिया। इसके साथ ही वहां के अस्थायी बुनियादी ढांचे को भी ध्वस्त कर दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स में सोमवार को कहा गया कि लंबी वार्ता के बाद चीनी अपने सैनिकों को पीछे हटाने के लिए तैयार हो गया। पूर्वी लद्दाख में LAC के पास विवादित क्षेत्र में घुस आए चीनी सैनिक आज इस इलाके को पूरी तरह से खाली कर देंगे। इसके साथ ही चीन के घुसपैठ को देखते हुए भारत ने इस पूरे इलाके में अपने जो सैनिक तैनात किए थे वहां से उनकी वापसी सुनिश्चित की जाएगी। बीजेपी ने JDU को दूसरा झटका दिया है। JDU की दमनदीव की पूरी इकाई बीजेपी में शामिल हो गई है। 15 जिला पंचायत सदस्य भी बीजेपी में शामिल हो गए। इससे पहले मणिपुर में भी JDU को बीजेपी ने झटका दिया था। मणिपुर में JDU के 5 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए थे। बिहार में रिश्ता तोड़ने के बाद से बीजेपी JDU को लगातार झटके दे रही है। इससे पूर्व मणिपुर में JDU के 6 में से 5 विधायक बीजेपी में शामिल हुए थे। सूत्रों के मुताबिक मणिपुर में JDU के विधायक ने पार्टी छोड़ने और बीजेपी में शामिल होने का फैसला बीते दिनों बिहार में हुए राजनीतिक घटनाक्रम को ध्यान में रखकर किया था। वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी को एक बार फिर अटॉर्नी जनरल नियुक्त करने की तैयारी में है केंद्र सरकार। दरअसल 16वें अटॉर्नी जनरल नियुक्त किए जाने की कवायद चल रही है। जून 2014 और जून 2017 के बीच अपने पहले कार्यकाल के बाद AG के रूप में रोहतगी का यह दूसरा कार्यकाल होगा। दरअसल वर्तमान AG वेणुगोपाल का 30 सितंबर को कार्यकाल पूरा हो रहा है। इस साल जून के अंत में AG वेणुगोपाल का कार्यकाल 3 महीने या अगले आदेश तक के लिए बढ़ा दिया गया था। यही अब 30 सितंबर को समाप्त होने वाला है। वेणुगोपाल को 1 जुलाई 2017 को 3 साल के कार्यकाल के लिए अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था, जिसे बाद में 1 साल के लिए 2 बार बढ़ाया गया था। पाकिस्तान सरकार बाढ़ राहत सहायता और वितरण गतिविधि में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए अब डिजिटल फ्लड डैशबोर्ड की सहायता लेगी।
प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। इससे आम जनता को वित्तीय सहायता और बाढ़ पीड़ितों को मिलने वाली और वितरित की जाने वाली राहत सामग्री के बारे में जानकारी उपलब्ध हो सकेगी। बैठक में बताया गया है कि राहत गतिविधियों, वस्तुओं की प्राप्ति और वितरण तथा सहायता के बारे में सभी विवरण प्रदान करने के लिए नवीनतम तकनीक का उपयोग करके डैशबोर्ड बनाया गया है। इसके अलावा आम जनता एवं मीडिया को भी राहत उपायों की जानकारी दी जाएगी। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। रणवीर आलिया की फिल्म ब्रह्मास्त्र के लिए रहा साल का ब्लॉकबस्टर, कमाई में द कश्मीर फाइल्स को छोड़ा पीछे। अब समाचार खेल जगत की। गांगुली ऐसे नहीं है, रमीज राजा ने भारतीय पत्रकार के साथ की बदतमीजी तो भड़के फैंस। अंत में समाचार बाजार की। खुदरा मुद्रास्फीति में 3 माह गिरावट के बाद उछाल 7% तक बढ़ी। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। बीदर में सिटी बसों के विद्यार्थियों का खासा हुजूम, विभाग बसों को बढ़ाए। एच.डी. कुमारस्वामी ने कर्नाटक सरकार से हिंदी दिवस नहीं मनाने को कहा। कर्नाटक पीएसआई घोटाला, सीएम बोम्मई का कहना है कि कथित तौर पर बीजेपी विधायक को फंसाने वाले ऑडियो की जांच की जाए। कुछ ही सालों में भारत होगा दुनिया का सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था, अमित शाह। सिकंदराबाद अग्निकांड में मृतकों की संख्या बढ़कर 8 हुई, पीएम मोदी ने हादसे पर दुख जताया। केपी न्यूज के 6 बजे के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। अन्य समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।